हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज नंबर 12.2 का फर्स्ट पार्ट। ये है हमारा न्यू एडिशन और इससे पहले वाले एडिशन में चैप्टर नंबर 14 है, तो कंफ्यूज मत होना। देखिए, जिन भी स्टूडेंट्स ने मेरी 12.1 एक्सरसाइज नहीं देखी उसमें 3 पार्ट्स हैं। पहले आप उसको जाके कवर करें और फिर एक्सरसाइज नंबर 12.2 पे प्रोसीड करें। ये एक्सरसाइज आइडेंटिटी बेस्ड एक्सरसाइज है, ठीक है। थोड़ी से बच्चों को ये ट्रिकी लगेगी लेकिन है बहुत आसान। चलो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। ये एक्सरसाइज में हमारा मेन रूल है कि हमें आइडेंटिटीज बहुत अच्छे से याद करनी है, इसलिए मैंने आपके लिए ऑलरेडी लिख के रखी है। 3 आइडेंटिटीज इसलिए लिखे हैं बिकॉज मेनली यही पूरी एक्सरसाइज में यूज होनी है, इसी का खेल है। तो हम पहले तो आइडेंटिटीज पढ़ लेते हैं कि होती क्या है। देखो बेटा, क्या होता है कि हमारे ये सम है फैक्टराइजेशन का, इसमें यही 3 आइडेंटिटीज लगनी है। फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको हमने कैसे सॉल्व किया? a का स्क्वायर कर दिया, उसके बाद b का स्क्वायर कर दिया और बीच में इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाता है। गॉट इट? ठीक है, a स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। ऐसी ही आइडेंटिटी जाती है a माइनस बी के होल स्क्वायर की। ये आइडेंटिटी कैसे होती है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब दोनों आइडेंटिटीज में बस प्लस और माइनस का फर्क है प्रोडक्ट के। और थर्ड आइडेंटिटी हमारी क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब यहाँ पे ए के ऊपर अकेला स्क्वायर है, बी के ऊपर भी अपना स्क्वायर है, यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं है। तो इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? इसको हमने लिखा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, आप अपनी कॉपी में इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर उसको नोट डाउन कर लीजिए और याद भी कर लीजिए, क्योंकि ये ऑन टिप्स याद होनी चाहिए। जैसे ही सम आएगा हम इसको यूज करेंगे। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट। हमारा क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। ठीक है, मैंने देखा कि हमने इसमें कौन सी आइडेंटिटी सबसे ज्यादा यूज हमें लग रही है। पहले तो ये सारे प्लस प्लस के हैं, तो यानी कि मेरी कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? ये वाली, फर्स्ट वाली आइडेंटिटी मेरी लगेगी। ओके, फिर उसके बाद हमने सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी लिखी। इस एक्सरसाइज को करने का एक रूल कि आप अपनी आइडेंटिटी को स्पेसिफाई करेंगे कि कौन सी आइडेंटिटी आप यूज कर रहे हैं। ओके, तो मैंने लिखा a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसको मैंने एक बॉक्स में डाल दिया। बॉक्स बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि टीचर को भी ये पता चलेगा कि ये आइडेंटिटी लिखी हुई है, आपने स्पेसिफाई करी और इसके नंबर होते हैं। अब मैंने यही सेम चीज़ अपने आंसर, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगाती। मैंने देखा कि यार ये तो ए स्क्वायर है, हाँ बिल्कुल है। बी स्क्वायर है, यानी कि 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का, तो मैं उसको ऐसे लिख देती हूँ, ए स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और ये 8a कैसे है? 8a ऑब्वियसली ये इसका प्रोडक्ट है, मतलब 8 हमारा a है और ए हमारा ए है और बी हमारा 4 है, तो यानी कि इधर क्या हुआ होगा? 2 इंटू ए इंटू 4, तभी तो ये हमारा 8a आया है। और फिर इन दी एंड इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमें ये बनाना होता है, तो a प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये इसकी आइडेंटिटी से हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। ऐसे ही इसका दूसरा क्वेश्चन होगा p स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। अगर आप होशियार हो तो आप जल्दी से स्पॉट कर सकते हो कि ये कौन सी आइडेंटिटी है। हाँ, मुझे समझ में आ गया कि ये कौन सी आइडेंटिटी है। ये है हमारी a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, जो कि क्या होती है? ए स्क्वायर माइनस का प्रोडक्ट होता है, माइनस का 2ab होता है और प्लस का बी स्क्वायर। मैंने इसको फटाक से इसमें बॉक्स में डाल दिया, जिससे मुझे अलग से दिख रही कि हाँ भैया ये तो आइडेंटिटी है मेरी। अब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा? पहले तो मैंने ए स्क्वायर की जगह अपना पी स्क्वायर लिखा, फिर उसके बाद मैंने बी स्क्वायर, मतलब 25 किसका स्क्वायर होता है? सबको पता है 5 का स्क्वायर होता है 25। मैंने 5 का स्क्वायर लिख दिया, हाँ 5 का होल स्क्वायर 25। फिर देखो यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ पे ऑब्वियसली आइडेंटिटी है तो माइनस का साइन आएगा। फिर ये 2 इंटू ए की जगह क्या आएगा हमारा? p, और b की जगह हमारा क्या आएगा? 5, तभी तो हमारा माइनस का 10p बना। देखो सॉल्व करो इसे, 5 2 सा 10, 10 इंटू p माइनस का 10p। अब इन दी एंड हमारा आंसर क्या आ रहा है बच्चों? इन दी एंड आंसर हमारा आ रहा है, ए की जगह हम p लिखेंगे माइनस, क्योंकि माइनस का साइन है, b की जगह हमारा 5 आएगा और उसका होल स्क्वायर। ये रही हमारा आंसर। थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या लिख रखा है? 25m स्क्वायर। ओहो 25, अगर मैं 25 को 5 का स्क्वायर और m का स्क्वायर लिखूं तो चलेगा ना? ऑब्वियसली बात है, 5 का स्क्वायर है और m का स्क्वायर तो है ही। अभी 30m को नॉर्मल लिख दूँ और 9 किसका स्क्वायर है? 3 का, 3 3 सा 9 होता है, तो 3 का स्क्वायर है। मैंने देखा इसमें आइडेंटिटी कौन सी लग रही है? इसमें तो सारे में प्लस है, यानी कि a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है। मैंने जल्दी से इसको यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हुए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए बच्चों आइडेंटिटी, क्योंकि अगर आप आज से इसे याद करोगे ना तो आपका बेस होता है, मैथ्स का ये बेस है, आपको फ्यूचर में भी बहुत हेल्प करेगा। ठीक है,
अब मैंने देखा अगर ये 5m का स्क्वायर है तो मैं क्या इसे 5m का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ? ऑब्वियसली a हमारा 5m का होल स्क्वायर है ना, तो मैंने a स्क्वायर की जगह 5m का होल स्क्वायर लिख दिया। 2ab में मैंने 2 इंटू a क्या मेरा 5m पूरा है, 5 नहीं है खाली 5m है, तो 5m इंटू b क्या मेरा 3 प्लस बी स्क्वायर की जगह 3 का स्क्वायर। ये मेरी किसकी आइडेंटिटी बन गई, मतलब जो हमने स्पेसिफाई करा, ए प्लस बी, ए की जगह हमने 5m लिख दिया और बी की जगह हमने 3 लिख दिया, यानी कि ये थी आइडेंटिटी 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो हमने ये तीनों क्वेश्चंस करे, हमने तीनों क्वेश्चंस में क्या नोट डाउन करा कि इन दी एंड हमने आइडेंटिटीज़ का यूज़ किया और आइडेंटिटी के बाद हमारा यही बन जा रहा है जिसको हम सॉल्व कर रहे थे, यानी कि जो इक्वेशन है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में, हमें इसको वापस इक्वेशन फॉर्म में लिख के जाना है। ठीक है, चलो आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे 12.3 पे। तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। अब आप लोग को पता चल गया है कि सारे रूल्स क्या हैं, क्या चीज़ है, कैसे आइडेंटिटी लगनी है, हम जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके बच्चों, चलिए देखिए बेटा हमारा फोर्थ पार्ट क्या बोल रहा है। फोर्थ पार्ट ये है हमारा 49 है ना, 49 यानी कि 7 का स्क्वायर होता है, 7 7 जा 49, तो मैंने इसको क्या लिखा 7y का होल स्क्वायर। 84 को अभी 84 की जगह ऐसे ही लिख दो, और 36 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 6z का होल स्क्वायर। देखो z पे तो स्क्वायर है ही, और 36 किसका है 6 का, तो मैं क्या इसे 6z का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। अब मैंने देखा इसमें मेरी कौन सी आइडेंटिटी लग रही है बच्चों, इसमें मेरी आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी के होल स्क्वायर वाली, क्योंकि इसमें कहीं पे भी माइनस नहीं है, मैंने आइडेंटिटी लिख दी। और मैंने इसको अपने बॉक्स में भी डाल दिया, है ना। अब मैं क्या करूंगी, अब मैंने a स्क्वायर की जगह मैं 7y का स्क्वायर लिख दूंगी। 2 इंटू ए की जगह मेरा 7y आएगा, और b की जगह मेरा 6z आएगा, और b स्क्वायर की जगह 6z का स्क्वायर आएगा। और फिर मेरा आंसर क्या हो गया, a प्लस बी की जगह क्या आएगा 7y प्लस 6z का होल स्क्वायर। ये रहा मेरा आंसर। चलो बढ़ते हैं हम अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट क्या कहता है मेरा 4x स्क्वायर। मैं 4x स्क्वायर को कैसे लिख सकती हूँ, जल्दी जल्दी बताओ। ऑब्वियसली मैं इसको 2x का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, माइनस का भी मैं इसको 8x को शांति से बिठा देती हूँ और 4 की जगह 2 का स्क्वायर लिख देती हूँ। इतना समझ में आया। अब मैंने देखा कि इसमें मेरी आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, a प्लस बी के होल स्क्वायर वाली। नो, इसमें मेरी आइडेंटिटी लग रही है a माइनस बी के होल स्क्वायर वाली। किस किस का ये आंसर सही था, बिकॉज मैंने देख लिया कि ऑलरेडी क्वेश्चन में माइनस है, वो भी प्रोडक्ट की भी, प्रोडक्ट वाली साइड पे। तो हाँ, ये तो a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है, मुझे आता है a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। ओके, मैंने इसको अपने बॉक्स में डाल दिया। ये चीज़ें बहुत ईजी है, बहुत बच्चे घबरा जाते हैं, लेकिन अगर आपको आइडेंटिटीज ऑन टिप्स पे याद है तो आप सौम्या मैम की तरह भी ऐसे क्वेश्चंस बहुत फास्ट फास्ट कर सकते हो। ओके बच्चों, चलो तो a स्क्वायर की जगह मैंने 2x का स्क्वायर लिख दिया, माइनस 2 इंटू ए की जगह क्या, जल्दी बताओ 2x, और b की जगह क्या खाली 2, प्लस b स्क्वायर की जगह 2 का स्क्वायर। अब हमारा इन दी एंड आंसर क्या आएगा, a माइनस बी में 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये मेरा आंसर है। 6 पार्ट की तरफ बढ़ते हैं अगर हम आगे, तो 6 पार्ट क्या कहता है 121। किसको पता है 121 किसका स्क्वायर है, पता है, तभी कहते हैं कि आपको स्क्वायर रूट्स एंड सबके क्यूब वो वाला जो चैप्टर ना, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स में आपको स्क्वायर्स और क्यूब्स याद करवाए होंगे। तो एटलीस्ट आपको मिनिमम 20 तक तो सबके स्क्वायर्स एंड क्यूब्स याद होने चाहिए। मुझे पता है कि 121 11 का स्क्वायर होता है, और मोस्टली बच्चों को पता होगा। तो हमने जल्दी से 11 लिखा और यहाँ पे b स्क्वायर लगा, होल स्क्वायर लगा दिया, 11b का होल स्क्वायर। मैंने बीच में इसको ऐसे नॉर्मल बिठा दिया, चलो भैया तुम बैठ जाओ यहाँ पे। अभी 16 मुझे पता है 4 4 से 16 होता है, तो 4c का होल स्क्वायर। मेरे को पता है कि यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी यूज़ होगी, ये माइनस है यानी कि प्रोडक्ट में माइनस है, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज़ होगी, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। ओके, मैंने इसको बॉक्स में डाल दिया जिससे अलग से दिख जाए कि मेरी आइडेंटिटी, और यही मैंने यूज़ करी है। ओके बच्चों, फिर मैंने क्या करा कि 11b के स्क्वायर की जगह 11b स्क्वायर लिख दिया, माइनस 2 इंटू ए की जगह 11b और b की जगह 4c प्लस b स्क्वायर की जगह 4c का होल स्क्वायर, है ना। और फिर इन दी एंड फाइनल आंसर मेरा क्या आया 11b माइनस 4c का होल स्क्वायर। ओके बच्चों, ये देखो मेरा फाइनल आंसर आ गया। मोस्टली अगर आप एक क्वेश्चन भी करते हो ना इसका, तो आपको बाकी सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली आ जाएंगे। अभी तक आपको कोई प्रॉब्लम मेरे ख्याल से आनी नहीं चाहिए। अब हम आते हैं अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट
7th और 8th पार्ट की तरफ। बहुत बच्चों को थोड़ा ही डिफिकल्ट लगेगा कि यार पता नहीं, अब तक तो कर लिया, अब थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, ये कैसे सॉल्व होगा, है ना। तो मैंने इस क्वेश्चन में देखा कि l प्लस m का होल स्क्वायर है ना बच्चों। तो यहाँ पे तो सीधे सीधे आइडेंटिटी लग रही है, मैं इसको ओपन कर दूँ। ये कौन सी आइडेंटिटी है, पहले मैं इसमें आइडेंटिटी स्पेसिफाई कर देती हूँ। a प्लस b का होल स्क्वायर, और फिर मैंने इस आइडेंटिटी को अपने बॉक्स में डाल दिया। चलो अब मैं क्या करूँगी अपने नेक्स्ट स्टेप में, मैं l प्लस एम के होल स्क्वायर को इसकी तरह ओपन कर दूंगी। जैसे कि l जो कि a है हमारा, a क्या है इसमें, l है, तो l स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल इंटू एम, है ना। a इंटू बी होता है, तो a क्या हमारा l और b क्या हमारा m, मैंने इसको ऐसे लिख दिया, प्लस m स्क्वायर माइनस 4lm जो हमारा ये है। अब मैंने सेकेंड पार्ट में क्या करा अपने, l स्क्वायर प्लस 2lm प्लस m स्क्वायर माइनस 4lm। अब मैं देखूंगी क्या कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। मैंने कहा हाँ भाई, ये भी एक फैमिली का, ये भी एक फैमिली का है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये 4lm है, ये 2lm है। 4 बड़ा होता है, 2 छोटा है, तो माइनस होकर क्या हो जाएगा, l स्क्वायर माइनस का 2lm प्लस का m स्क्वायर। ओके बच्चों, चलो, और इन दी एंड सबसे सरप्राइजिंग पार्ट जो है वो ये है कि ये किसकी आइडेंटिटी बन गई। अगर जो बच्चा होशियार होगा ना वो बहुत इजीली बता देगा मेरे को ये किसकी आइडेंटिटी बन गई। मैंने देखा ये l स्क्वायर है, ये m स्क्वायर है, बीच में प्रोडक्ट है, लेकिन कौन से साइन के साथ, माइनस के। तो आइडेंटिटी बन गई l माइनस एम के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, यानी कि a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई ये, है ना। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होती है। टीचर को ऐसे स्पेसिफाई करके दिखा भी देना, मैम हमें पता है, देखो ये आइडेंटिटी से आया है। ओके बच्चों, चलो अब हम 8 पार्ट की तरफ आते हैं जल्दी जल्दी, बिना टाइम वेस्ट करें। ये है भैया बहुत मज़ेदार क्वेश्चन, जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा मतलब वो जीनियस है, उसे समझ में आ गया कि फैक्टराइजेशन क्या खेल है। कोई बात नहीं, मैं हूँ तुम्हारे लिए, मैं सॉल्व करवा के देती हूँ, ऐसी क्या बात है। यहाँ पे मैंने देखा कि a की पावर 4 है, b की पावर 4 है, तो क्या मैं अपनी a4 को a स्क्वायर का होल स्क्वायर और b4 को b स्क्वायर का होल स्क्वायर और बीच वाले टर्म्स को एज इट इज लिख सकती हूँ क्या। हमने एक्सपोनेंट्स पढ़ा है, और ये तो नॉर्मल बेसिक सी भाषा भी है कि अगर हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई होके a की पावर 4 बन जाएगा। b को अगर हम ओपन करेंगे b स्क्वायर को, तो ये b की पावर 4 बन जाएगा। इतना समझ में आया। कभी भी आप कंफ्यूज हो, आपको पता नहीं चले कि आपका a क्या है किस में से और b क्या है ना, बहुत बच्चों को समझ नहीं आता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि वो चीज़ कैसे होती है। आप पहले a लिखोगे, जो कि क्या है हमारा यहाँ पे a स्क्वायर, और आपका b क्या है यहाँ पे b स्क्वायर है। आपको ये लोग कंफ्यूज कर रहे हैं, मतलब a हमारा a स्क्वायर है और b हमारा यहाँ पे क्या है, b स्क्वायर, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। आइडेंटिटी पहले तो बताओ कौन सी लगेगी, वही अपनी पुरानी a प्लस बी के होल स्क्वायर वाली। तो हमने लिख दी अपनी आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। उसको जल्दी जल्दी एक बॉक्स में डाल दिया। बॉक्स में डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अलग से पता चलता है ये आइडेंटिटी है। चलो अब हम क्या करेंगे बिना कंफ्यूज हुए, है ना, सबसे पहले बिना कंफ्यूज हुए हम क्या करेंगे बच्चों पता है, हम a स्क्वायर, मतलब आप a स्क्वायर भूल जाओ, आप a देखो, आप a की जगह ये वैल्यू डालोगे a स्क्वायर और फिर इसके ऊपर होल स्क्वायर चढ़ा दोगे, फिर 2 इंटू, अब आपका a क्या था, a स्क्वायर, तो a स्क्वायर आ गया, और b क्या है, b स्क्वायर है, ठीक है। b स्क्वायर मतलब ये फॉर्मूले के हिसाब से b स्क्वायर है, लेकिन आपका b वैसे क्या है, b स्क्वायर, तो आपने b स्क्वायर लिखा और फॉर्मूले के हिसाब से होल स्क्वायर चढ़ा दिया। इतना समझ में आया। और ये इन दी एंड पता है किसकी आइडेंटिटी बन गई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई है। मतलब बेसिकली बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार अंदर भी स्क्वायर है बाहर भी स्क्वायर है, हो क्या रहा है। सबसे पहले तो आप अपना आइडेंटिफाई करो कि इसमें a और b क्या है। मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, इसमें मेरा a है a स्क्वायर और b क्या है, b स्क्वायर। फिर उस हिसाब से मैंने आइडेंटिटी लगाई और इन दी एंड आंसर निकाल दिया। आप इसके a स्क्वायर को मत देखो, आप खाली ये देखो कि आपका a है और ये हमारा b है। ओके बच्चों, तो ये हमारे यहाँ पे लास्ट पार्ट के साथ वीडियो खत्म होती है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हिट लाइक शेयर एंड कमेंट विद योर फ्रेंड्स, एंड मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और आगे के पार्ट्स के लिए स्टे ट्यून्ड।